हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला 18 में, जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ओटाइटिस मीडिया। बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का टॉपिक है। एमएसएन सेकंड का ये जीएनएम नर्सिंग में भी होता है। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम की दृष्टि से, ओटाइटिस मीडिया, जिसकी हम आज बात करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। डिस्कस करते हैं आज का टॉपिक ओटाइटिस मीडिया। ठीक है। ओटाइटिस मीडिया जो ईयर की डिजीज़ है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं जो इसमें हमारे काम आएंगी। ओटोलॉजी, द स्टडी ऑफ द डिजीज ऑफ द ईयर। ठीक है, इसे हम ओटोलॉजी कहते हैं। ओटेल्जिया की बात करेंगे, पेन इन द ईयर ड्यू टू, ठीक है, टॉम डिजीज ऑफ जॉ जॉइंट, नेक, थ्रोट और टीथ। टिनिटस की बात करेंगे दोस्तों, द सेंसेशन ऑफ साउंड इन द ईयर। वर्टिगो की बात करेंगे, स्विमिंग ऑफ द हेड। ओटोरिया की बात करेंगे, एनी डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। ओटोरेजिया की बात करेंगे, ब्लीडिंग फ्रॉम द ईयर। ओटोमाइकोसिस, ओटोमाइकोसिस की बात करेंगे, ए फंगस इन्फेक्शन ऑफ द ईयर कॉजिंग इरिटेशन एंड इन्फ्लामेशन। डीपनेस की बात करेंगे दोस्तों, लॉस ऑफ हियरिंग। ओटोप्लास्टी की बात करेंगे, सर्जिकल रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द ईयर। ओटोराइनोलैरिंगोलॉजी, स्टडी ऑफ द ईयर, नोज एंड थ्रोट डिजीज। Audiometry, an apparatus for measuring hearing. Tympanoplasty, it is the repairment of the tympanic membrane. Myringotomy, incision of the tympanic membrane. The fluid is sectioned out middle ear cavity. Otitis, inflammation in bone. Mastoiditis, inflammation of the mastoid antrum and cell. मेस्टोइडिस में दोस्तों क्या होता है, जो मेस्टोइड प्रोसेस होता है, जो ईयर के बिहाइंड होता है, तो जो मेस्टोइड बोन होती है उसका इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होता है। ईयर डिसऑर्डर में जो मेन डिसऑर्डर आते हैं दोस्तों, उसमें ओटाइटिस मीडिया, ओस्टियोस्क्लेरोसिस, मिनास डिजीज, पेरिकॉन्ड्रियाटाइटिस, ठीक है, और परमानेंट सेंसोरियल हियरिंग लॉस। जिसमें हम आज हमारा टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करेंगे ओटाइटिस मीडिया। ठीक है दोस्तों, ऑल अबाउट ओटाइटिस मीडिया आपको देखने को मिलेगा। ओटाइटिस मीडिया में बात करते हैं दोस्तों डेफिनेशन से। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर। यह दोस्तों क्या है, मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन है। डेथ मोस्ट ऑफ अकर इन इन्फेंट, मोस्ट किस में होता है, इन्फेंट में होता है, एंड यंग चिल्ड्रन, यंग चिल्ड्रन में भी होता है। बट कैन अकर एट एनी एज, लेकिन ये सभी एज को अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज, मोस्ट कॉमन देखा जाता है दोस्तों 15 ईयर्स एज के चिल्ड्रंस के अंदर। क्लासिफिकेशन होता है तो दो टाइप का होता है दोस्तों, ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। अदर में बात करेंगे हम सीरस ओटाइटिस मीडिया, सिक्रेटिव ओटाइटिस मीडिया, सुपोरोटिव ओटाइटिस मीडिया। जो इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है उसमें ये दो ही हैं दोस्तों, ठीक है। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की बात करते हैं डेफिनेशन से। इट इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया मतलब एक्यूट इन्फेक्शन इन मिडिल ईयर, यूजुअली लास्टिंग लेस देन 6 वीक्स। 6 वीक्स लास्ट होता है ये। ईटियोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों, तो बैक्टीरिया, जिसमें एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, एच इन्फ्लुएंजा है, मतलब हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नेजोफेरिंग्स, ये इसकी ईटियोलॉजी है। पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों इसकी, ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, एक्सुडेट और एडिमा इन मिडिल ईयर, डिक्रीज रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसकी जो लीड्स करेगा सीरस एक्सुडेट्स इन मिडिल ईयर, पस फॉर्मेशन होगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर होगी, और ओक्यूट जो हमारा ये जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया ये फर्दर लीड करेगा, ठीक है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई।
एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जिसमें हमने देखा था टर्मिनोलॉजी में, ओटोरिया होगा, ओटेल्जिया होगा मतलब ईयर पेन, फीवर होगा, राइनाइटिस होगा, टिम्पनिंग मेम्ब्रेन एरिदिमा में भी परफोरेटेड होगा, हियरिंग लॉस, इरिटेबिलिटी, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। डायग्नोस्टिक इवाल्यूएशन होगा जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, कल्चर टेस्ट करेंगे, ऑडियोमेट्री और टिम्पेनोमेट्री टेस्ट करेंगे। मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीहिस्टामिन्स देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे, मेरेंगोटोमी और टिम्पेनोटोमी, ठीक है, इंसिजन इन द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ये करेंगे दोस्तों। कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे ही दोस्तों हमें एक्यूट ओटाइटिस मीडिया में, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया जो फर्दर लीड करेगा हियरिंग लॉस को, ठीक है, हियरिंग लॉस भी होगा इसमें कॉम्प्लिकेशन, परफोरेशन होगा, पुअर स्पीच डेवलप। ये परफोरेशन दिख रहा है दोस्तों जिसके अंदर पस्ट का फॉर्मेशन हो गया है ईयर के अंदर। क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया सेकंड क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर रहे हैं। डेफिनेशन, इट इज़ ए लॉन्ग स्टैंडिंग इन्फेक्शन ऑफ ए पार्ट ऑफ हॉल ऑफ द मिडिल ईयर, मिडिल ईयर का जो पूरा पार्ट होता है उसका इन्फेक्शन है। कैरेक्टराइज बाय ईयर डिस्चार्ज एंड परमानेंट परफोरेशन, ईयर्स है उससे कुछ ना कुछ सिक्रेशन आते हैं और जो परमानेंट परफोरेशन हो जाता है, पस्ट का फॉर्मेशन होता है जिससे फर्दर डीपनेस आती है यानी कि हियरिंग का लॉस होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर दैट लास्ट फॉर मोर देन 6 वीक्स, इसलिए इसको हम क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं क्योंकि ये लास्ट लॉन्गर देन 6 वीक्स होता है। इंसिडेंस की बात करेंगे दोस्तों, कॉमन एज जो होती है इसके अंदर वो 3 से 6 साल होती है। उधर जो बात की थी हमने एक्यूट ओटाइटिस मीडिया की उसमें 15 ईयर्स जो एज थी वो इंसिडेंस थे। ईटियोलॉजी की बात करेंगे दोस्तों, इसकी इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है तो वो लीड करता है दोस्तों यहाँ पे क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, यूआरटीआई और एलर्जी राइनाइटिस। ब्रेस्ट फीडिंग एंड लॉन्ग टाइम ग्रुप चाइल्ड केयर, यूस्टेशियन ट्यूब डिफॉर्मिटी भी इसको लीड करेगी। सेप्टल डेविएशन, क्लेफ्ट पैलेट और साइनोसाइटिस क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया को लीड करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया की बात करते हैं, इसका भी क्लासिफिकेशन है। जो क्लासिफिकेशन है इसका सुपोरेटिव है जिसमें परफोरेशन देखने को मिलेगा, नॉन सुपेरेटिव है, ठीक है, सुपेरेटिव इसके अंदर जो ये परफोरेशन होता है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करेंगे सुपोरेटिव में, सुपोरेटिव में एटिको एंट्रल टाइप है, ट्यूबो टिम्पेनिक टाइप है, नॉन सुपोरेटिव में म्यूकोइड और सीरस टाइप है। सुपेरेटिव परफोरेशन, एटिकोएंट्रल क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, इन्फ्लामेशन इन्वॉल्व्स बोन, मैस्टोइड, टिम्पेनिक रिंग ओसिकल्स, ये सभी एटिकोएंट्रल क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में इंक्लूड रहेंगी। ट्यूबो टिम्पेनिक ओटाइटिस मीडिया की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें जो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है वो परमानेंट परफॉर्मेशन में बदलेगा, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा। नॉन सुपोरेटिव की बात करते हैं, सेकेंड टाइप क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया का, जिसमें सीरस ओटाइटिस मीडिया देखने को मिलेगा। इसकी स्टेज होगी यूआरटीआई, ठीक है, और एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। इसके बाद में फ्लूइड का कलेक्शन होगा मिडिल ईयर के अंदर और ऑब्स्ट्रक्शन होगा यूस्टेशियन ट्यूब में। इसके बाद में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्शन होगी, फ्लूइड बिकम पस लाइक, जो फ्लूइड होगा अपना जो ईयर में होगा वो होगा पस लाइक। उसके बाद में वो नेक्रोसिस करेगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन होगा। कुड एंड अप विथ मेस्टोइडिस, ये अगर प्रोसेस नहीं रुकता है तो यहाँ पे ये फर्दर लीड करेगा मेस्टोइडिस को। तो मेस्टोइडिस क्या होता है दोस्तों, जो मेस्टोइड बोन होती है बिहाइंड द ईयर उसका इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की बात करेंगे दोस्तों, हियरिंग लॉस होगा, ओठेरिया होगा, टिनिटस होगा। मैनेजमेंट की बात करेंगे कोरोनिक ओटाइटिस मीडिया की, तो मेडिकल मैनेजमेंट में केयरफुल सक्शनिंग ऑफ द ईयर अंडर माइक्रोस्कोपिक गाइडेंस, तो ये सक्शनिंग करेंगे ईयर की, इसके अंदर हम पस को एस्केप करेंगे ईयर से,
इंस्टॉलेशन ऑफ एंटीबायोटिक ड्रॉप है वो ईयर के अंदर इंस्टॉलेशन करेंगे, जिससे कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो नहीं हो। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करेंगे दोस्तों, टिम्पेनोप्लास्टी, ओसिक्लोप्लास्टी, ठीक है, सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल ईयर बोन टू रिस्टोर हियरिंग, मेस्टोइडेक्टोमी, और मेस्टोइड प्रोसेस को हम बाहर निकाल लेंगे, मेस्टोइडेक्टोमी। ये मेस्टोइडेक्टोमी दिख रहा है दोस्तों आपको, मेस्टोइड प्रोसेस को बाहर निकाला गया है, इमेजिन जो इमेज दिख रही है आपको। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं दोस्तों, असेसमेंट करेंगे सबसे पहले, कलेक्ट हेल्थ हिस्ट्री इंक्लूडिंग कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द ईयर प्रॉब्लम, collect data about the duration and intensity of the problem, its causes and previous treatment, obtain information about other health problem and medications। जो फिजिकल असेसमेंट करेंगे इसके अंदर दोस्तों, ऑब्जर्वेशन करेंगे एरिथीमा, एडिमा, ओटोरिया, लेजन्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ऑर्डर एंड कलर ऑफ डिस्चार्ज। नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करते हैं दोस्तों, हमारे को वेरियस प्रकार के डायग्नोसिस देखने को मिलेंगे इसके अंदर, पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन, रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू स्टेशन ट्यूब डिस्फंक्शन, filtered auditory sensory perception related to fluid in middle ear, anxiety related to surgical procedure, potential loss of hearing, risk of trauma related to balance difficulty or vertigo during the immediate, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। दोस्तों आज का ये टॉपिक आपका यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू जॉइन फॉर दिस क्लास। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद।